हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिर से प्रश्न वाले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 10 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे 11 नंबर। तो 11 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम लोग 11 नंबर। तो 11 नंबर हम इसमें बोर्ड में लिखे नहीं है, इसलिए हम जो इसमें किताब में उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और आकृति दिया गया इसमें, और इसमें हम लोग को ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका चित्र बनाएंगे, यानी कि आकृति बनाएंगे। ये टावर हो गया, और यहाँ पर पहले एक नहर के तट पर टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि तट बोले तो किनारा पर। ये जो मान लो कि ये नहर है, नहर के इस पार एक क्या है, टावर है, और इस पार जो है तट पर जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अब फिर कह रहा है कि और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु है डी, यहां से यहां तक 20 मीटर दूरी है। और टावर की ऊंचाई हम लोग ए भी मान लेंगे, बुक्स में दिया है तो इसमें सी। अब इसका जो शिखर के साथ उन्नयन कोण है ये है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम लोग को इसमें सिर्फ डी सी यानी कि दोनों बिंदु, डी एक बिंदु है दूसरे तट पर, सी एक बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी दिया है। अब दोनों का जो है ना टावर के शिखर के साथ उन्नयन कोण दिया गया है, और हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पर बी सी। ये नहर की चौड़ाई है, माना कि ये नहर है, मतलब बी सी क्या है, नहर, और उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। और ये क्या है, टावर, ये टावर है और इसके हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है इसमें। और सबसे पहले हम लोग इसमें कर देंगे, ये लिख लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई AB तथा नहर की चौड़ाई BC है। ठीक है, माना टावर की ऊंचाई AB है और नहर की चौड़ाई BC है। तो यहाँ पर हम लोग के पास दो तरह का समकोण त्रिभुज बन सकता है। देखो बना है, एक तो ABC, दूसरा हम लोग ले सकते हैं ABD। ठीक है,
तो सबसे इसमें हम लोग पहले क्या लेंगे, ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें देखो कौन सी हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो ये तो हम लोग को सब पता है, ठीक है। कोण का जो कोण दिया हुआ रहेगा उसका सम्मुख भुजा होता है लंब और उसका संलग्न भुजा होता है आधार, यानी कि इसमें नहर हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा लंब। तो हम लोग इसमें tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री यानी कि ए बी लंब और बट्टे में बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, और इधर तो कोई मान दिया हुआ नहीं है, हम लोग को दोनों ही ज्ञात करना है। तो ए बी बट्टे में बी सी, तो इधर √3 बी सी तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, बी सी बराबर ए बी बट्टे में √3 ये करके रखते हैं, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ डी सी दिया हुआ है और बी सी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर अब इसको समीकरण 1 मान लिए, तो ए बी डी करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में tan को लेके चलेंगे, फिर से tan 30 डिग्री लंब हो जाएगा, फिर से ए बी होगा फिर से, और आधार हो जाएगा बी डी, आधार बी डी। अच्छा बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा डी सी प्लस बी सी, और tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 में √3 पक्का, हाँ। तो इसमें ए बी बट्टे में बी डी का मान इसमें सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, 1 में √3, यहाँ इसको गुना कर देते हैं, इसको 1 से गुना कर देंगे, सी डी प्लस बी सी, और इसको √3 से √3 ए बी। अब यहाँ पर सी डी का मान तो हम लोग को दिया है ना, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ कर देते हैं 20 मीटर यहाँ पर। अब उसके बाद बी सी का मान है ए बी बट्टे में √3 यहाँ पर है, अब बराबर इधर फिर √3 ए बी, इधर 20 का 20 रहने देते हैं ना, और इधर ये प्लस में है, जाके पहले तो ए बी होगा माइनस में ए बी बट्टे में √3, ठीक है। अब 20 बराबर √3 गुना होके 3 ए बी माइनस ए बी और बट्टे में √3, √3 को अगर हम लोग इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 √3, अब इधर बचेगा 2 ए बी, अब 2 1 2 10 दूना 20, तो 10 √3 बराबर ए बी, यानी कि ए बी बराबर हो गया हम लोग का 10 √3 मीटर। ए बी हम लोग का क्या था, टावर की ऊंचाई था, ठीक है। अब ए बी का मान को समीकरण 1 में रखने पर, ए बी का मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से
इसमें BC है, AB ओपन √3, तो BC बराबर हो जाएगा, AB का मान हमें रखना है 10 √3 और नीचे है √3। अब √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा इसमें BC बराबर 10 मीटर। ठीक है, फाइनली हम लोग को जो है इसमें टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर मिल गया, और उसके बाद नहर की चौड़ाई हम लोग को मिल गया है 10 नहीं, वो सही बोल रहे थे पहले हम, BC है नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, अब AB है टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। तो अतः टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। चलो इसको नोट करो। उसके बाद जो है 12 नंबर हम लोग अब देखेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर। तो इसमें है 7 ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक भवन दिया हुआ है और दूसरा एक केबल टावर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फिगर में डायरेक्ट समझते हैं पहले। तो 7 मीटर ऊंचे भवन 7 मीटर ऊंचा ये भवन है सपोज। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है और भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, वो तो उन्नयन कोण क्या होगा, ऊपर देखने का देखेगा ना, टावर तो ऊंचा होगा, भवन छोटा होगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर वो जो है टावर है, ये दोनों के बीच की ये दूरी है। चलो मान लेते हैं कि AB भवन टावर की ऊंचाई है और CD भवन की ऊंचाई है। ठीक है, ये भवन हो गया और ये टावर हो गया। उसके बाद अब हम लोग को ध्यान देना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में। ठीक है, मान लो यहाँ से अगर कोई आदमी इसका शिखर पर कोई चढ़ा हुआ है आदमी, इसका छत से ऊपर की ओर देख रहा हो, ऊपर की ओर, इसका शिखर से ऊपर की ओर देख रहा हो, मतलब कि जो टावर है टावर के शिखर को देख रहा हो, तो समझ जाए उसका ना ये तो होगा क्षैतिज स्तर। ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्तर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऊपर की ओर देखने से हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा उन्नयन कोण। चलो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं E। ठीक है, तो ये क्षैतिज स्तर है, यहाँ से अगर देख रहा है तो। उसके बाद फिर कह रहा है कि इसके पाद, ये तो शिखर का उन्नयन कोण था ना, अब इसका पाद का अवनमन कोण। अब ऊपर से अगर कोई देखेगा नीचे तो उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे ना, झुका हुआ कोण बोलेंगे उसको। ठीक है, और वो देख कहाँ रहा है, टावर का पाद बिंदु में देख रहा है। ठीक है, तो उसमें यह क्या हो जाएगा, अवनमन कोण यानी कि झुका हुआ कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो है कहाँ से, इसका शिखर से, भवन का शिखर से टावर का पाद बिंदु में देख रहा है, तो इसका जो है अवनमन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का फिगर हो गया। CD भवन है और AB टावर है। अब यहाँ माना AB टावर की ऊंचाई
तथा CD भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर है। ठीक है, बराबर 7 मीटर है। अब उसके बाद भवन की ऊंचाई अगर हम लोग बात करेंगे एवं तो भवन नहीं, ये जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं। एक तो AE प्लस BE, ठीक है, BE प्लस AE। तो ऊपर से करते हैं AE प्लस BE, तो ये निकल जाएगा हम लोग का टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चित्र में हम लोग का जो है ना समकोण त्रिभुज ये तो बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि ये क्षैतिज स्तर है और इसका पाद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे त्रिभुज ADE पहला त्रिभुज है। अब दूसरा त्रिभुज इसमें BED। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का काम होगा इसमें। देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, BED और दूसरा ADE। तो सब इसमें हम लोग पहले त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BED में। इसमें ध्यान देना, ये जो भवन की ऊंचाई है क्या है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। अब उसका ये जो है ना क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज स्तर जिसको हम लोग कहते हैं। और नीचे ये क्या है, मतलब कि जमीन है, समतल है। तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब कि CD और BE की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो इसकी सहायता से हम लोग इसको निकाल लेंगे इस त्रिभुज में। इसलिए हम लोग पहले क्या ले लिए, BED ले लिए। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो इसकी सहायता से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जब फिर इसको निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें tan लेते हैं, tan 45 डिग्री। इस त्रिभुज में, त्रिभुज BED में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लंब BE लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा इसमें ED या DA। चलो ED हो जाएगा आधार। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान केवल 1 और इसका मान 7 मीटर दिया हुआ है, BE का मान और नीचे ED। तो इसीलिए ED बराबर 7 मीटर। तो इसका भी मान कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग को 7 मीटर जब ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा अब। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AED में tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। अब लंब क्या हो जाएगा, AE लंब, इसका सम्मुख भुजा है ना ये साइड का, तो AE लंब और ED आधार। ठीक है, आधार हम लोग को सब पता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, केवल √3 होता है। और AE का मान हम लोग को ज्ञात करना है और नीचे ED का मान हम लोग अभी ज्ञात किए, क्या, ED बराबर 7 मीटर। समीकरण 1 से गुना कर देंगे तो 7 √3 मीटर बराबर AE। तो इसलिए AE बराबर हो जाएगा हम लोग के पास 7 √3 मीटर। ठीक है, हम लोग के पास 7 है इधर और यहाँ पर कितना है, 7 √3। हमें ज्ञात करना है AB टावर की ऊंचाई। तो इसीलिए या फिर अब टावर की ऊंचाई AB बराबर AE प्लस BE
ए का मान कितना है 7√3 और इसका मान है 7√3 + 1 मीटर। इसका हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, 7√3 + 1 टावर की ऊंचाई। ठीक है, चलो इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग फिर 13 नंबर देखेंगे। अब देखो 13 नंबर, इसमें दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, और यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन। तो समुद्र तल का मतलब क्या है कि समुद्र का जो तल है पानी का, वहाँ से ऊपर, पानी से ऊपर 75 मीटर। पचहत्तर मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है 75 मीटर। अब समुद्री जहाज़ों के 2 जहाज़ एक साथ एक ही लाइन में जा रहा हो मान लो। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि ठीक एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब दोनों जो है ना, दोनों जहाज़ एक ही लाइन में है सीधा। ठीक है, तो ABC, सपोज कि यहाँ पर एक जहाज़ है जिसका कोण कितना है 45 डिग्री। अब ठीक इसके आगे यानी कि हाँ, ये उन्नयन कोण तो नहीं दिया है ना, फिलहाल तो अवनमन कोण है। यहाँ पर एक जहाज़ है D, 2 जहाज़ है। अब इसका हो जाएगा क्षैतिज स्तर। ठीक है, अवनमन कोण दिया है मतलब कि झुका हुआ कोण है, ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो जब जहाज़ C की बात करेंगे तो उसका कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और जहाज़ D इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, देखो AB लाइट हाउस की ऊंचाई हो गया, समुद्र ये हो गया समुद्र तल। ठीक है, C और D 2 जहाज़ है, और जहाज़ C का अवनमन कोण 45 डिग्री और जहाज़ D का अवनमन कोण 30 डिग्री। ठीक है, माना AB लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर है तथा C इसमें कर लेते हैं D और C 2 जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। ठीक है, तथा एवं इसमें तथा कर सकते हैं कि C D दोनों जहाज़ों के बीच की
दूरी है। ठीक है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब कि हमें यहाँ पर जो है ना CD ज्ञात करना है। तो CD दिया हुआ इसमें जहाज D और जहाज C के बीच की ठीक दूरी ज्ञात करना है। हम लोग को सिर्फ एक चीज़ दिया है गया है इसमें 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इधर इसको नाम देता है कुछ भी, चलो इसको E नाम दे देते हैं, क्षैतिज स्तर। AE क्षैतिज स्तर हो गया और BD समुद्र तल हो गया। ठीक है, क्षैतिज स्तर और समुद्र तल तो एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा ना, समुद्र तल भी प्लेन होगा। ठीक है, और ऊपर क्षैतिज स्तर क्या होता है, वो भी तो सीधा ही होता है ना, वो मतलब कि जो ज़मीन है उसका तल का वो समांतर ही होता है। तो चित्र में यहाँ पर AE समांतर, BD कर लेते हैं एक बार में। ठीक है, तो डायरेक्ट बन जाएगा BD है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें AE डायरेक्टली कर देंगे। कोण A बराबर कोण C, इसके लिए बराबर 45 डिग्री यानी कि एकांतर कोण। ठीक है, देखो जब दो इसमें AE और BD दो समांतर रेखा है और AC इसमें तिर्यक रेखा है। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली, बस इसको दिखा दिए। तो कोण A और कोण C क्या हो जाएगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा और इसका भी A भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब सेम उसी तरह से ये भी हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार कर देते हैं इसमें, इसी प्रकार 30 डिग्री। ए भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, दोनों एकांतर कोण हो जाएगा। ए बराबर कोण C, तो इसका हम लोग दोनों तो सेम है, उस हिसाब से दोनों भी बराबर हो जाएगा। हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं इसको ना। लोग कोण EAC इसके लिए और इसके लिए हो जाएगा कोण EAD। ठीक है, अब डाउट नहीं होगा। चलो अब हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को ज्ञात करना है CD। ठीक है, लेकिन हम लोग CD डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे। त्रिभुज ABC कोण 45 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर कोण D का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसका अवलंबन कोण 30 डिग्री है और दोनों एकांतर कोण है, कोण A और कोण D, तो दोनों बराबर हो गया। और त्रिभुज ABC में हम लोग को एक भुजा की माप दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमें एक भुजा की माप दिया गया है, तो हम लोग अब इस भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि कोण भी दिया गया है, अगर हम लोग डायरेक्टली त्रिभुज ABD लेंगे तो हम लोग को जो है डायरेक्टली ये तो मान नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो ये कौन हो गया, ये लंब हो गया। तो क्या लेते हैं, tan, हम लोग को आधार ज्ञात करना है ना, तो tan लेते हैं। tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर लंब AB यानी कि लाइट हाउस की ऊंचाई AB 75 मीटर, उसके बाद BC, तो मान रखेंगे यहाँ पर tan 45 का मान 1 और इसका मान 75 मीटर और नीचे ABC, मतलब क्या है, लाइट हाउस का पाद बिंदु और पहला जहाँ C की बीच की दूरी कितना हो गया, 75 मीटर। समीकरण 1 ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरा त्रिभुज में देखेंगे ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी हम लोग tan लेंगे। ठीक है, tan
30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा लाइट हाउस की ऊंचाई AB और आधार हो जाएगा BD। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 और AB का मान 75 मीटर और BD का मान हम लोग इसको तोड़ेंगे इस तरह से। CD प्लस BC ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे इधर CD प्लस, अच्छा एक बार मान रख सकते हैं, रख लेते हैं 1/√3 बराबर 75 मीटर और इधर CD प्लस 75 मीटर। CD प्लस 75 मीटर बराबर 75√3 मीटर। सही है, चलो CD प्लस 75 मीटर और इधर फिर तो यहाँ जो लिए हैं हम लोग समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर CD बराबर 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये प्लस में था, उधर भेज दिए तो वो माइनस में चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें CD बराबर क्या कर लेंगे 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो अतः इसमें दोनों जहाज जो के बीच की दूरी दिखाई दे रहा है बराबर, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और तो सिर्फ अतः दिखाई दे रहा है, तो लिख देगा लास्ट में दोनों जहाजों इसमें जो है ना कि इसमें लिख देगा ऐसे दोनों अतः देके जहाजों के बीच की दूरी बराबर CD तो इसमें लिखना नहीं है 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग जो है अभी फिर 14 नंबर देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, इसमें उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ चित्र हमें दिया गया है कि किताब में ही। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है। चलो लड़की है और ये एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है। एक गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से वो उसको देखती है और लड़की का जो आंख है, आंख का क्षैतिज स्तर क्या होगा? यहाँ पे देखो, लड़की का आंख का क्षैतिज स्तर ये होगा। ठीक है, किसी क्षण जो जब यहाँ पर देखते हैं ना वो बैलून को, यानी कि गुब्बारे को, तो गुब्बारे तो ऊपर से वो उड़ रहा है ना, ये डोरी नहीं है, इसको डोरी नहीं समझना। ठीक है, बस ये जो है ना दृष्टि रेखा है। क्या है? दृष्टि रेखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब रस्सी पकड़ के रखी है, वो बैलून जो है अपने से, यानी कि वो जो गुब्बारे है अपने से उड़ रहा है, वो क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। क्या बोला इसमें?
क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, ऐसा नहीं कि कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, वो सीधी एक रेखा में उड़ रहा है। ठीक है, तो किसी क्षण जो है ना, तो बैलून यहाँ पे रहता है, तो उस समय का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। अब फिर बैलून उड़ते उड़ते हवा में यहाँ चला गया। ठीक है, रस्सी बंधा हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा है, तो यहाँ से जब देखती है, इसको पहले लिखते हैं इसे, तो अब जो है इसका बन जाता है 30 डिग्री। अभी कितना है 60 डिग्री। यहाँ से जब बैलून जो गुब्बारा यहाँ पे रहता है तब उन्नयन कोण 60 डिग्री रहता है। जब फिर बैलून उड़कर थोड़ा दूर पर चला जाता है, ठीक है, तो उस समय बन जाता है 30 डिग्री उसका उन्नयन कोण। और यहाँ लड़की की ऊंचाई कितना है 1 पॉइंट, ये तो भूमि है। ठीक है, और ये होगा क्षैतिज स्तर। लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, यानी कि इधर भी जो है ना ये 1.2 मीटर होगा। लेकिन बैलून कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को जो है ना निकालना क्या है, यहां से जो यहां तक उड़ के गया है ना, ये दोनों के बीच की दूरी, दोनों अंतराल, जो अंतराल हुआ मुझे यहाँ से जो यहाँ तक उड़ के गया है, दोनों पॉइंट का बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अभी फिलहाल जो है इसमें ए बी, चलो यहाँ ले लेते हैं ए बी, क्षैतिज स्तर से ले लिए। क्षैतिज स्तर से वो कितना हो जाएगा इसमें से देखो 87 सिर्फ 87 मीटर, 77 नहीं 87। ठीक है, पी क्यू, तो यहाँ पर इसको ले सकते हैं सी आर। अब इसको ले लेते हैं, चलो ओ, ठीक है, जी ले लेते हैं, जी से गर्ल। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर अब देखो पहला कंडीशन में ये जो 87 मीटर हुआ है उसका क्षैतिज स्तर से ऊपर कितना है 87 मीटर है। तो पी क्यू और ए बी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा ना, क्योंकि वो जो है बराबर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि 88 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर भी तो 88 मीटर होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग माइनस करके कितना बचेगा हम लोग के यहाँ पे 87 मीटर, और नीचे कितना है 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो है हम लोग ए बी जी त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में देखेंगे तो हम लोग अब इसमें बी यानी कि जी भी निकल जाएगा, जी भी निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर से हम लोग जो है त्रिभुज पी क्यू जी, त्रिभुज पी क्यू जी निकाल लेंगे, और 87 है हम लोग के पास ऑलरेडी, और इसमें हम लोग का बी जी भी जी भी हम लोग के पास ज्ञात होगा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। इसमें लड़की की ऊंचाई कितना है, लड़की की ऊंचाई, और इसमें एफ ले लेते, चलो एफ जी बराबर 1.2 मीटर तथा 88 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है बैलून। ठीक है, आप डायरेक्ट करते हैं हम लोग इसमें ए सी बराबर
PR कितना है 88 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, अगर हम लोग अब उसका लड़की का हम लोग इसमें 1.2 माइनस कर देंगे, 36 अस्तर से उसको मापेंगे, तो इसमें AB बराबर PQ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करने के बाद कितना बचा है 87 मीटर। सही है ना, 87 मीटर बचा हुआ है, इसमें भी इसमें भी। अब जो है पहला स्थिति में उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री, और चलो उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हम लोग पहला स्थिति में जो है ना, जो त्रिभुज बना है ABG, पहला स्थिति में समकोण त्रिभुज बनेगा ABG में, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ABG में 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को इसमें लंब भी दिया गया है, तो हम लोग को ज्ञात करना है आधार। जो हम लोग को कर्ण ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, tan या cot लगा सकते हैं, दोनों में से किसी को लगा के हम लोग मान जो है इसमें आधार का निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं tan 60 डिग्री, लंब क्या होगा AB और आधार GB, AB बट्टे में GB। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। उसके बाद AB का मान कितना होगा इसमें 87 मीटर, और GB तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको इधर गुना कर देंगे और इधर ही आ जाएगा भाग में। ठीक है, यानी कि 87 मीटर बट्टे में √3, तो GB का मान हम लोग को इसमें मिल गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखेंगे इसमें त्रिभुज PQG में, PQG में समकोण त्रिभुज PQG में, तो PQG में क्या होगा, उसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, tan ले लेते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री, मान क्या होता है tan 30 डिग्री का, हाँ, और उसका अनुपात क्या होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, लंब क्या उसमें PQ, और बट्टे में क्या हो जाएगा GQ, है ना। तो tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टे में √3, और PQ का मान 87 मीटर, और GQ ये टूटेगा दो भाग में, एक तो जुटेगा GB में और दूसरा BQ में, GB प्लस BQ। कोई दिक्कत है इसमें, चलो गुना कर देते हैं, GB प्लस BQ बराबर 87 √3 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं बताना। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ कर सकते हैं। तो GB का तो GB रहेगा इसमें, अब नहीं, हाँ GB का मान दिया हुआ ना। चलो हम लोग को निकालना है BQ, यानी कि दोनों स्थिति में जो बैलून जो इसमें गति किया है, तो उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो BQ बराबर देखो इसमें क्या हो जाएगा, 87 √3 माइनस GB, और GB का जो मान है हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं बराबर 87 √3 मीटर माइनस 87 मीटर बट्टे में √3। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग ऊपर कर लेते हैं अब। तो BQ बराबर, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 गुना 3 माइनस 87 √3। सही है, तो इसमें
बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखो 87 87 कितना होता है, 7 7 14 का 4, 8 8 16 और 1 17। हम इसमें क्या कर दिए, 2 बार इसको जोड़ दिए, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 1 बार माइनस हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे फिर 1 बार माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हर का परिमाणीकरण कर लेते हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी √3, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, बी क्यू बराबर 174 √3 बट्टे में 3। ये भाग जाएगा क्या, देखो भाग जाएगा शायद इसमें 5 बार में, 5 या 15 बचेगा 2, 8 या 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ना करके ऐसा करते हैं, इसलिए बी क्यू बराबर 58 √3 मीटर। अतः इसमें तुम लोग कर सकता है, अतः इस अंतराल के दौरान दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर है, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 ही और इसमें बचा हुआ है, दोनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो।